हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आपको जैसे पता है, आज हमारा चैप्टर चल रहा है सातवां, अनुपात और समानुपात। इसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास है दूसरी। जितने भी आपको क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है चैप्टर में आपको करवा रहा हूँ, और सभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ वो करवा रहा हूँ जो एग्जाम के रिलेटेड आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 11, कल 10 तक हो चुके थे। पहला क्वेश्चन 11। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखो 1 रुपये, और लिख देता हूँ उसके नागा, 50 पैसे भी लिख देते हैं उसके नागा, और 25 पैसे हम लिख सकते हैं। अब जो लिख लो उसका अनुपात 1:4:4। उसने क्या किया, कुल मूल्य दे रखा है, कुल मूल्य 200 रुपये, कुल मूल्य 200 रुपये दे रखा है। तो हमें भी इस संख्या का अनुपात में कुल मूल्य निकालना है। देखिए 1 रुपये का 1 सिक्के है तो 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 100 रुपये में 50 के पैसे के 1 रुपया बनेगा। तो 4 सिक्कों में 50 पैसे के 2 रुपये बनेंगे। 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 25 चौको 100। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते, मतलब 1 रुपया ही हो रहा। अब टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 रुपये, इधर 200 है, 4 रुपये। उसने क्या बोला, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है ये वाली, सिक्कों की संख्या। उसने क्या बोला, तो हमें टोटल किताब के दिया है टोटल 200 और हमारा 4 रुपये के बराबर। उसने कहा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे की संख्या है 4, तो 4 और 4 से 4 कट गया, बराबर 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 200 सिक्के। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:8 है, के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत रुपए में इतनी हो तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वही वाला तरीका लगाना है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात दे रखा है 4:3:8। अब हमको क्या करना देंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों में 1 रुपया होता है, 50 पैसे, मतलब 1 रुपया और 1 50 पैसे और, तो 1.5 रुपया प्लस 25। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये में होते हैं, तो 8 कितने, 25 सट्टे 200, मतलब अगर 25 पैसे के 8 सिक्के आए तो 2 रुपये बन जाएंगे, 2 रुपये। अब उनको प्लस कर लो, 4 2 6 1 7.5। उसने क्या बोला है, इनकी कीमत 150 रुपये है। तो किताब वाले की कीमत के हिसाब से 150, हमारी कीमत के हिसाब से 700, 7.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, ठीक है। तो काट लेते हैं, 75 दूनी 220 बराबर 20 आया। आगे उसने बोला रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपए के सिक्के हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर 20 गुणा 4, तो हमारे पास 80 सिक्के हैं, 20 रुपये। 20 काट कर आ गया, और 4 उसने बोला है तो रुपए के सिक्के तो ये थे, उनकी संख्या 4 थी, तो 4 से गुणा कर दिया। अगला सवाल देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचा दे तो प्रत्येक क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आय निकालनी है तो इनके पीछे कोष्टेंट मान लो, 5x/3x और माइनस कर लो 1300। अगर हमारी आय है, अगर इसमें हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा वह खर्चा आ जाएगा, ये हमारी बचत है। अगर कुल आय में से हम बचत घटा देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा ना बाकी। तो 1300 माइनस 900 बराबर 9:5। अब इसकी क्रॉस में गुणा कर दो ऐसे, तो आ जाएगा 5 5 25 x माइनस 13 5 65 बराबर
9 तिया 27 एक्स माइनस 9 नम 81। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बचे 2x बराबर 6500 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 81 से 65 घटा लो तो ये घट कर आ जाएगा 1600। 2 से काट लो x बराबर 800 होगा। तो ना कहा प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के मतलब इसमें गुणा कर दो। अब देखो 800 गुणा 5 8 पंजे 40 4000। अब 800 गुणा 3 तो 8 तिया 24। दोनों की आय है ये 5x की आय 4000 3x की आय 2400। अगला सवाल देखिए इसका आंसर होंगे ये। अगला सवाल देखिए 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 5,550 रुपये हो तो भाड़े में वृद्धि क्या देखिए। उसने क्या कहा मूल भाड़ा है हमारा 5500 पर बीच में भाड़ा मूल हमारे हिसाब से अनुपात में 11। उसने कहा मूल भाड़ा कितने की वृद्धि हुई 11 से 18 हुआ तो 7 की वृद्धि हुई तो गुणा 7 की वृद्धि हुई तो 11 पंजे 55 50 जाएगा 5 7 35 वृद्धि हुई 350 रुपये की। ठीक है एक बार और बता दूं मूल भाड़ा अनुपात में 11 वैसा बढ़ा 550 रुपये। उसने कहा वृद्धि कितने 11 से 18 तो 7 की वृद्धि हुई 7 से गुणा कर देंगे। अगला सवाल देखिए यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है तो x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाति ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाति ज्ञात करना तो सबसे पहले हम x घटाए। अगर यहाँ से देते हैं x जोड़े जब भी इसी मेथड से होगा जो मैं करवा रहा हूँ और x घटाए जब भी उसी मेथड से। और इसका मेथड है लंबा भी है और थोड़ा छोटा भी है तो इसलिए मैं छोटे से बता देता हूँ आपको 21 22 60 64। तो आपको क्या करना इन दोनों की गुणा कर लो तो हम करेंगे 21 गुणा 64 22 गुणा 64। ठीक है तो यह आ जाएगा 21 गुणा 64 ना 4 कम 21 6 दूनी 12 ये आ जाएगा 1344 और 22 गुणा 64 आ जाएगा 1408। अब क्या करना है देखिए अब इनका तो आ गया तो इन दोनों को घटा लो। घटाने के बाद मतलब 1460 ऊपर रख लेना और 1344 नीचे रख लेना तो इनका घटाकर आ जाएगा 64। अब देखिए अब हमने गुणा की अब इनको जोड़ते हैं 22 + 60 बराबर 21 + 64 तो हो जाएगा 60 80 82 और ये हो जाएगा 65 75 85। नहीं 1 मिनट रुको देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ 60 होगा क्योंकि इनकी गुणा करनी है ना तो 21 गुणा 60 होगा तो यहाँ आएगा 1320। अब इसमें से घटा देगा ये बचेगा 24। अब इधर 85 अब इसमें से घटा लो 3 तो ये आ गया। अब क्या करना है इस वाले को 24 को 3 से भाग कर 3 × 8 24 तो बराबर x बराबर 8। अब देखिए x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाति। अब इससे पहले x का मान इसमें रख लीजिए x + 1 तो ये होगा 9 और ये 7x + 8 8 × 7 = 56 और 10 = 66 ये हो गया 64 गुणा 64। उसने क्या बोला है मध्यानुपाती बराबर इसको निकाल सकते हैं हम। ये 3 का स्क्वायर होता है ये 8 का स्क्वायर होता है तो बराबर इसका जो आंसर होगा वो होगा 24। तो वह 24 संख्या x की जगह 24 घटाए उसका मान ये होगा।
अगला सवाल देखिए, यदि 5A बराबर 13B बराबर 7C हो तो ABC के मान ज्ञात कीजिए। तो ABC के बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, A B और C। अगर हमें A का मान निकालना है तो इन दोनों की गुणा, 13 सत्ते 91। अगर हमें B का मान निकालना है तो 7 के 5 की गुणा, 7 पंजे 35। अगर हमें C का मान निकालना तो AB की गुणा, 13 पंजे 65। तो ABC के मान होंगे 91, 35, 65। अगला सवाल देखिए, यदि कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है, यदि प्रत्येक कक्षा में जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। यहाँ आएगा 20 छात्र बढ़ जाते थे, 20 प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाते हैं, प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाते हैं छात्र। तो 4:5:6 हो जाता है। अब देखिए 3 से 4 1 बढ़ा, मतलब 1 का मान 20 है। उसने क्या बोला, आरंभ में संख्या क्या थी, आरंभ में संख्या की गुणा कर दो, आरंभ में संख्या का पता लग जाएगा तीनों संख्याओं को मिलाकर। तो सारों को जोड़ दो, 4 3 7 और 5 12 बराबर 12 गुणा 20, तो 12 दूनी 24। इसका आंसर होगा 240। देखिए अगला सवाल, रुपये 490 ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, A का शेयर B के शेयर से आधा, C के शेयर से 3 गुना है। तो हम सबसे पहले ABC लिख लेते हैं। उसने कहा A का शेयर B के शेयर से आधा, A का जो शेयर है वो B के शेयर से आधा है, और C के शेयर से 3 गुना, मतलब A का शेयर C के शेयर से 3 गुना। C का शेयर 1 है जो 3 गुना होगा। उसने क्या कहा, A का शेयर B के शेयर से आधा, A का जो शेयर है B के शेयर से आधा है, B के शेयर से आधा है, A का शेयर B के शेयर से आधा है। देखिए ध्यान से, तो आ जाएगा 6। अब देखिए A का शेयर B के शेयर से आधा, A का जो शेयर है B के शेयर से आधा हुआ 6 है, इसका आधा 3। C के शेयर से 3 गुना कौन, A का शेयर C के शेयर से 3 गुना। उसने कहा रुपये 490 इस प्रकार भी C का शेयर ज्ञात किया। अब देखिए, अब यहाँ तो होगा 490, इन रुपये दे रखे हमारे साथ, 6 3 9 और 1 10 बराबर 49। उसने कहा C का शेयर ज्ञात किया, C का शेयर 49 गुणा 1 होगा। ठीक, C का शेयर 49 गुणा 1 होगा, तो 49 गुणा 1 बराबर 49, C बराबर आंसर। अगला सवाल देखिए, यदि 18,200 को XYZ में 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो x का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिए। यहाँ होगा 1/4, वो 1/4 है, तो 1/3 1/4 1/2। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, LCM बराबर 4 × 12। अब 12 इसका एलसीएम हो जाए, तो हमेशा क्या करना है, इन सबको 12 से गुणा करनी है। 1/3 12 गुणा 1/4 12 गुणा 1/2, 2 6 12 4 3 12 3 4 12, तो बराबर 4:3:6। उसने कहा x का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो 18,200 टोटल, 6 4 10 3 13, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। तो देखिए 13 एकम 13, 13 चौका 52 और 0 0, तो ये आ गया 1400। उसने कहा x का मान, x कौन सा है, x है 1/3, x का मान है 4, तो इसे 4 की गुणा कर दो, 14 चौका 56 इसका आंसर होगा, 5600 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए अगला सवाल, UV तथा W के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। यदि W को V से रुपये 3384 अधिक मिलते हैं तो U का वेतन ज्ञात कीजिए। इसने कहा 3384 रुपये अधिक मिलते हैं, और यहाँ कितने मिले, 7 अधिक कितने मिले, 7 तो 13 हो रहे, तो 6 अधिक मिल रहे। उसने कहा तो U का
वेतन ज्ञात कीजिए। यू का वेतन है 8, तो इसे काट लो। 6 पंजे 30, 3 बचे, 6 चंग 36 और 6 चौक 24, तो ये आएगा 564 गुणा 8, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 2 4512, 4512। तो आज के 10 सवाल कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और आप सीख पा रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।